हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब थिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लेटर रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से और इन्वाइट किए गए हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन लेटर रिक्रूटमेंट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए, जो कि सेक्रेटरी लेवल पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। और इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 52/2023। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स की। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल जो ऑफिसर्स पोस्ट हैं, उनके लिए एलिजिबल और एप्लीकेबल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। ये जो भर्ती है भारतीय नागरिक संविदा के आधार पर राज्यों या संघ शासित संवर्गों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पीएसयू, स्वायत्त शासी निकायों, संवैधानिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति है। तो भारतीय नागरिक संविदा के आधार पर 3 साल का वर्क टाइम ड्यूरेशन होगा, जो कि आपके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और यह जो भर्ती गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफिसर लेवल पोस्ट पर भर्ती होगी। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं 19 जून 2023 तक। बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट डिटेल के बारे में, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट है, यानी कि संयुक्त सचिव पोस्ट के लिए। यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में है। बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें बीए या बीटेक में एविएशन या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि एविएशन सेक्टर में रिसर्च या डिजाइन या मेंटेनेंस में कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और साथ ही ड्रोन रिसर्च डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन एंड रेगुलेशन में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसमें जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, उसमें पीएचडी या एमएससी या एमटेक डिग्री रिक्वायर्ड है, और साथ ही एमबीए, एलएलएम, एलएलबी, इसके अलावा लीगल मैटर्स में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डिटेल के बारे में, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या फॉरेन ट्रेड में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो किसी भी ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस या रिटेल ट्रेड कंपनी में न्यूनतम 7 ईयर्स के अनुभव के साथ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। और जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसमें मास्टर डिग्री या पीजी डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन के साथ आईटी या कंप्यूटर साइंस या फिनटेक या ऑपरेशनल रिसर्च और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और साथ ही 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिजिटल ट्रेड या कॉमर्स में। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट डिटेल है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि एटलीस्ट 15 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लीगल अफेयर्स में, साथ ही 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में रिक्वायर्ड रहेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन लॉ और साथ ही स्पेशलाइजेशन इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में रिक्वायर्ड रहेगी। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन लॉ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि एटलीस्ट 15 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लीगल अफेयर्स में, और साथ ही 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन साइबर लॉ में रिक्वायर्ड रहेगा। और जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उसमें मास्टर डिग्री इन लॉ विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर लॉ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पोस्ट डिटेल के बारे में, जो कि डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट यानी कि निदेशक या उप सचिव पोस्ट के लिए है। यहाँ पर डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में, तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है।
जो कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या सॉइल साइंस या प्लांट पैथोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा फ्रेंड्स पीएचडी डिग्री इन जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट के लिए उनमें भी। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं एक्सपीरियंस की, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए 7 to 10 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स या बायो फर्टिलाइजर या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट फ्रेंड्स डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 to 7 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स या बायो फर्टिलाइजर या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तो बात करते हैं इस पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जो कि मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चरल विद एग्रोनॉमी एज पर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या सॉइल साइंस या एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल बॉटनी, और साथ ही आपके पास मास्टर डिग्री इन फॉरेस्ट्री या बॉटनी, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहेगी। और बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन या फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट या रेन फीड, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सॉइल सर्वे, प्रॉब्लम सॉइल रिक्लेमेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिक्स में डिग्री रिक्वायर्ड है। और बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेशन या क्रेडिट में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर बॉटनी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, और साथ ही बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहेगी। और बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 years एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फूड या फिर कैश क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट, शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं फ्रेंड्स इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में या एमएससी केमिस्ट्री से रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं फ्रेंड्स इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बीई या बीटेक या एमबीबीएस या बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बायो इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में रिक्वायर्ड रहेगी। फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 years का एक्सपीरियंस इन फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में, और साथ ही 3 years का एक्सपीरियंस इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए है, वो सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या फॉरेन ट्रेड में रिक्वायर्ड रहेगा।
नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस और रिटेल ट्रेड में, और साथ ही 4 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिडिल मैनेजमेंट लेवल एंड अबू इन ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस और रिटेल ट्रेड कंपनी में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन लॉ रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मैटर पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको इस पोस्ट की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन व जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कोडिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बीई या बीटेक में डिग्री रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक्स स्पेशली मूवमेंट इन गुड्स में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में इस पोस्ट की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन को ब्रीफ में बताया गया है, तो आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीई या बीटेक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT या फिर कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का निम्न फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। फर्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या ICT इन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशनल। सेकंड है ICT इन एजुकेशनल पॉलिसी इश्यूज एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। थर्ड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इम्प्लीमेशन एंड मॉनिटरिंग इन एजुकेशनल सेक्टर में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन लॉ में रिक्वायर्ड है, और आप रजिस्टर होनी चाहिए एज एन एडवोकेट कोई भी स्टेट बार या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज टर्म ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस इन एजुकेशनल सेक्टर में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि मास्टर डिग्री या फिर 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट में बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और साथ ही 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड स्कीम्स या मिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आदि में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स
इसमें बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट व डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग या पावर या एनर्जी सेक्टर में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर या डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बात करते हैं इस पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन बारे में। तो फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए सेम है, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन अर्बन प्लानिंग या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग या सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं डायरेक्टर लेवल पोस्ट और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में। तो 10 to 7 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस म्युनिसिपल बॉडीज के साथ और इन द फील्ड ऑफ अर्बन प्लानिंग, मास्टर प्लान या टाउनशिप स्कीम, और वर्किंग फॉर प्लानिंग टाउनशिप फॉर प्री वाटर पब्लिक एंटायर्स, और वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ urban planning consultancy firm to design and plan city areas including public sharp spaces, water bodies etc. और explains of working with urban designs या फिर plan to be implement on the field of में required रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में इस पोस्ट की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन को ब्रीफ में बताया गया है, आप डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। नोट नंबर 1 में आपको यह बताया गया है कि जो पोस्ट में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है वह केवल सांकेतिक प्रकृति का है। और नोट नंबर 2 में पीएच कैंडिडेट्स के लिए जो सुटेबल कैटेगरीज है वो दी गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन इनवाइट किए गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए, जो कि आप 20 मई 2023 से ऑनलाइन वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 19 जून 2023 है और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून 2023 है। और जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई आपसे गलती होती है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप फॉर्म को केयरफुली भरें। और इंटरव्यू डेट जिस दिन शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ अदर डॉक्यूमेंट यूपीएससी में शो करने हैं, इसकी सूचना कैंडिडेट्स को अलग से दी जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाली कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपेरेटिबल लेवल, जो कैंडिडेट्स जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी 35 लाख पर ईयर होनी चाहिए। और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी 20 लाख पर ईयर होनी चाहिए। जो कैंडिडेट डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी 15 लाख पर ईयर होनी चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 और 2022 to 23। और अगर आप लास्ट डेट तक वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 16 यानी कि ITR सबमिट करने में अक्षम है, तो कैंडिडेट को एक वचन पत्र सबमिट करना होगा कि यह ITR इंटरव्यू से पहले सबमिट कर दिया जाएगा। और जैसा कि नोट में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एज लिमिट और पे लेवल के बारे में बताया गया है। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 40 ईयर्स और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स एज लिमिट रिक्वायर्ड है। और जो आपका पे मैट्रिक्स होगा वह एज पर 7 CPC पे लेवल 14 यानी कि 2,66,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 45 ईयर्स लिमिट रिक्वायर्ड रहेगी। जो आपका पे मैट्रिक्स है वह एज पर 7 CPC पे लेवल 13 यानी कि 2,18,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है लिमिट रिक्वायर्ड है, जो कि आपका पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7 CPC पे लेवल 12 यानी कि 1,43,000 आपकी सैलरी रहेगी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडियन होना जरूरी है। जो आपका इंटरव्यू है टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन 50 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वह जारी हो गया है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अन्य जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए ऐसे ही हमारे चैनल जॉब थिंक के साथ बने रहें।